कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रभुदेव चंदम ब्रजेश रूपेण पुरापिजातम रविस्त्रातं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिय जागरणाय जाता सर्वस्व प्राता भव सिंधु प्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये, दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री बंधु सद्गुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल धर्म श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। जय कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। गुरु श्री प्राणनाथ श्री मावती चोए महबूब जी हे सुमत दिल धरे हारे हैरी गिज में हिम्मत जी लगी घरे, जी लगी घरे। श्री दुर्जन जी को मिला पूछो संगाय जी धम धाम संग जी। महत्व बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मौके धनी वर्णन कर रहे हैं सिंधी वाणी, जो मातृभाषा हमारे प्राणवल्लभ या श्री प्राणनाथ जी की, और मातृभाषा में जो प्यार और लाड़ की बातें होती हैं वो दूसरी भाषा में नहीं हो सकती। हम लोग यहाँ पर जैसे वत्सार और वत्सार के सुंदर साथ मिलते और जो दिलों में बातें करते हैं और जो वो सुख मिलता है वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं। हम हिंदी बोले इंग्लिश बोले कुछ नहीं, और जो अपनी लैंग्वेज ही बदल जाए ना तो समझ लो वो बनना पक्का नहीं। अपनी भाषा कभी नहीं बदलनी चाहिए। तो यहाँ इंद्रावती जी, अब आप सोचो सुंदर साथ जी बुंदेलखंड में बैठी है कौन? इंद्रावती। और बात कौन सी कर रही है? सिंधी की। कितनी कठिन बात होगी उस समय, बुंदेली भाषा के बीच में सिंधी की बात कर रही है, लेकिन सबको समझ आ रहा क्यों? क्योंकि इंद्रावती जी के अंग सौंपे, इंद्रावती जी जो अंग सौंपे इंद्रावती को प्रेम बनाते। तो इंद्रावती जी के हम अंगी अंग सुंदर साथ हैं, तो जो उनके दिल में है वो हमारी बात और हमसे ही बात कर रहे हैं। जो उनका अंगी अंग है, जो उनका अंगी अंग नहीं है ना, उनके लिए सिंधी नहीं है, उनके लिए दूसरी वाणी है। और जो राजी का, राजी का, इंद्रावती जी का अंगी अंग है, उनके लिए सिंधी आई। और इसमें देखो ना, केवल घर की बात, प्रेम की बात, और केवल राजी और ब्रह्मांड के बीच का टॉपिक है, तीसरी कोई टॉपिक ही नहीं रहता। मार्कंड का भी दृष्टांत रखा ना, आगे आएगा मार्कंड का दृष्टांत, तो उसमें पता क्या कहेंगे? हम आपसे अच्छे तो वो विष्णु जी कि वो फांसी लगाने लगी तो बचा लिया था, हम कितनी फांसी में लटके हैं और आपको चिंता ही नहीं हो रही। बड़ी आनंद की बात है ना इसमें। तो मार्कंड जी के में भी विष्णु जी को अच्छा बना लेते इंद्रावती जी कि अच्छा उनसे चेतना रहे। जब वो फांसी लगाने लगी तो पहुंच गए भिक्षा में, और हमारी तो टोटल फांसी लगी है और आपको चिंता ही नहीं हो रही, दिक्कत नहीं हो रही। ऐसे प्रेम की बात है। और प्रेम कितना होता है? जब हमारा दिल पूर्ण निर्मल समर्पित होता है तभी ये प्रेम होता है। तो क्या हमारा वर्णन चला हुआ था महामती जी का आज चौपाई में क्या कहती है? पहले तो क्या ये धनी आप कितने मीठे हैं, आपकी रचना आपके रोम रोम में मीठे ही मीठा बना है। मीठा मीठा माने इसके आपके रोम रोम में इसके ही इसके है। आप माधुरता के सागर है, आपका हृदय कमल माधुरता का है। और जब आपकी हृदय कमल माधुरता है ना, तो आपकी रचना में आती है। क्योंकि जिसकी जैसी शोभा होती है वो उसकी रचना होता है।
आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना आप रांची में या भौतिक जगत में आपने क्या पाया ज्ञान के द्वारा, मान लो एजुकेशन के द्वारा, वो आपकी रचना बता देगी कि आप कितने मानव हैं। पहले ही शब्द आप प्रणाम करोगे ना, और प्रणाम की बात में 1 मिनट कोई से बात होगी, उसके पूरा तौल आ जाएगी कि कितना मानव है। अब भले हम अपने मुख से अपनी अपनी बयान करें, उससे कुछ ही नहीं होने वाला। आपने जो बोला उससे आपकी पूरी जन्म कुंडली निकल आती। ऐसे सुंदर साथी तो महामती जो नेहरू जी ये सुना दिल धरे, ये धामधनी मेरी बात को आप दिल में धारण करिए, मेरी दिल की बात को आप सुनिए, और आप क्या करिए, हारे है कि बेचैन हिम्मत आप धनी हमें ऐसी हिम्मत दे दे जी लगी राहत करे, जिससे मैं आपके गले से लगी रहूं। मतलब आपसे गले से लगने का मतलब मैं आपसे एक दिन के लिए भी अलग ना हूं। हिम्मत देने वाले आप हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानूंगा। अब इस प्रकरण में सदगुरु महाराज जी की बात कही गई है। देवचंद जी, श्री देवचंद जी को मिला पे छोड़ो, कैसे मिले और कैसे उनकी जुदा की थी। तो उसमें महामती जी कहते हैं संगाय चिदम धाम संगीची। संगाय माने पहचान, चिदम माने होती है, धाम संगीची। धनी अगर हमें जब पहले आपकी पहचान होगी, यहाँ इंद्र जी कह रही है, अगर धाम बोला हमें आपकी पहचान अगर हो गई या हो रही है या होती है, ठीक है, तड़े गुरंदिश लाड करे, तब तो हम धनी से लाड करेंगे ना, लाड मांगेंगे, गुरंदिश माने मांगना। हमें पहचान ही नहीं है कि ये हमारी बहन है, मान लो बचपन से वो चली गई कनाडा पढ़ने लिखने कहीं चली, और हमें तो कोई पहचान ही नहीं। और फिर जब हमारी मम्मी या कोई हमें पहचान कराएगा ना, तब तो हम परस्पर एक दूसरे से मांगेंगे, इधर कैसे मांगे। तो वो बात है इधर संगाय चिदम धाम संगीची, यानी कि हमें अपनी अखंड परम की संबंध आपका क्या हो जाए, पहचान हो जाए। तड़े गुरंदिश लाड करे तब ब्रह्मना या आत्मा अपने प्रीतम से प्रेम को मांगेगी। बिना पहचान के कैसे मांगेगी, नहीं मांगेगी। जैसे आज बरसात में हमारा शुरू से ही रिलेशन है, जब से हमने होश संभाला, तो आज हमें नया नहीं लग रहा। और हमें अगर हम घर के निकल जाए ना गली में, तो किसके घर में अगर मोबाइल लाओ ना, तो कोई पहचान नहीं सकता, ढूंढ ही नहीं सकता कि हम कौन से घर में। सभी घर में प्रेम है, सबसे बड़ा रिलेशन है, तो पहले से है ना पहचान। तभी तो हम कोई के घर में जा करके चाय पी सकते हैं या बात कर सकते हैं, और पहचान ना होगी तो कोई मतलब नहीं। वो भाव यहाँ इंद्रवती कह रही है, दम न छड़िया तो के लगी रहा करे। और अगर पहचान हमें मालूम चल गई कि मेरे प्रीतम है, मैं इनकी कौन हूँ, दुल्हन हूँ, दम न छड़िया तो के, तो फिर वो ब्रह्मंगा एक पल के लिए भी अपने प्रीतम से अलग नहीं होती है, लगी रहा करे। मतलब हर पल राजी के प्रेम में लगी रहती है। लेकिन जब पहचान हो जाती है और पहचान नहीं होती है, तो वो क्या इसको मांगेगी, क्या कुछ भी मांगेगी, मांगे ही नहीं सकती। अब आगे कहती हैं इंद्रावती जी, जासी संग न संगाए, ये रूप केड़ी संगाए। अब फिर वही बात यहाँ पर करें, जासी संग न संगाए। जब तक हमें अपना संबंध और अपनी पहचान हमारे दिल में नहीं है कि ये मेरे कौन है, संबंध और फिर संबंध के बाद में पहचान कि राजी कौन है, इसके मैं कृपा सुंदरता के सागर है, और ये मेरे जाहिरी बातों ने दूल्हा भी है। जब तक ये पहचान हमारे दिल में ना आवे, तरू केड़ी संजाए, तरू केड़ी संजाए। तो मतलब वो आत्मा कैसे उस प्रीतम के प्रेम में लगेगी, है ना। यहाँ पे कह रहे संजाए, तरू केड़ी संजाए। जब तक आत्मा मतलब तरू केड़ी संजाए, केड़ी माने कैसे, रू माने ब्रह्मंगा, संजाए माने पहचान। जब तक ब्रह्मंगा को पहचान कैसे भी नहीं होती है, जासी संग न संगा। यहाँ पर एक ही दोनों चरण में एक ही बात करेंगे, दूसरे चरण से पहला चरण लेते हैं, तरू केड़ी संजाए। जब ब्रह्मंगा को या आत्मा को अगर पहचान नहीं है, या केड़ी किस प्रकार की पहचान है, जाति संग संगाय, जब तक उसको संबंध और पहचान पता नहीं होगी, तो कैसी सबसे अलग अलग रिलेशन होता है ना। हमारे घर परिवार में कोई मेरा बहन है, कोई भाई है, कोई पति है, कोई पत्नी है, अनेक अनेक विषय। तो केड़ी, केड़ी माने कैसी, है ना। तो रूप केड़ी संगा, रूप को ये पता नहीं मेरी इनसे कैसी पहचान है। तो फिर इसमें कहते हैं ना,
जाति संग न संगा। तो संबंध और पहचान जब पूर्ण तरीके से ब्रह्मांगना वो दृढ़ हो जाती है, इससे मेरा क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इस प्रकार का रिलेशन ना सबसे अब झूठी दुनिया से नहीं, कोई से मुंह से रिलेशन होगा, कोई का दिल से रिलेशन होगा, सबसे जुदा जुदा। तो कैसी का मतलब है, जब तक राज्य के दिल को नहीं जानना, राज्य के संबंध को जब तक पूर्ण पहचान नहीं होना, तो आगे कहती हैं ये गालियों किया सब मत्यों काफी लाड करे गुराए, ठीक है ना। ये गालियों किया सब मत्यों, ये गालियों माने ये माने है, गालियों माने बातें, तीर माने होती हैं, सब माने सभी, मत्यों माने उसी प्रकार से जैसी आपको पहचान होगी ना वैसे ही तो हम बात करेंगे। हमें अगर राज्य की पूर्ण पहचान हो गई तो हम राज्य से वैसे ही इष्ट की बात करेंगे, और तो दूसरी बात नहीं होगी ना हमारी। और आगे कहती है ताकि लाड करे बुराई, तब वो ब्रह्मंगना क्या करती है, अपने प्रेम को मांग करती है। जिस प्रकार से पहचान हो जाती है ब्रह्मंगना को, ये गालियों की सब मत्यों, उसी प्रकार से ब्रह्मंगना अपने पिया से बात करती है ताकि लाड करे बुराई, और क्या करती है, वो अपने धाम दोला से प्यार कोई मांगने की चाहना करती है, मांग सकती है। आगे कहती है ताकि लाड करे बुराई, ये सब साझाएं तो हाथ में। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये जो हमारे दिल में पहचान आप दे रहे हो, तो किसके हाथ में, आपके हाथ में। एक पल में आपने बपुदास जी को कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो गया, कल सुना था आपने, रास्ते में चलते चलते देवदास को बता दिया वे राजाग्नि परम धाम का ज्ञान 6 महीने बोला नहीं। कोई डीपली कृपा की होगी ना राजी ने, तभी तो वो 6 महीने बोल नहीं सका। इधर इस शरीर में सबसे ज्यादा जुआई करती है, हमें कुछ नहीं भी मिलता तो भी कहते आज हमें ये मिला, हमें वो मिला, वो जिसको मिला वो तो और कहना चाहिए, लेकिन वो मौत हो गया। कौन, भगवान भाई देवदास है ना, दो भाई थे देवदास जी और राघवदास जी के बोली के पदवी है, जाके चरण रज पावे राघवदास, जिनके चरण कमल रज पावे राघवदास, बोली हो बहुत परमा प्रथम होती था, परमा के दिन मतलब एक उसको क्या कहते हैं, प्रथमा बोलते थे पर हिंदी नहीं है में, परमा का प्रथमा होता है, उसमें गोटा में उनका पद है, बहुत सुंदर। कभी आप पढ़ना, अभी गोटा पढ़ना जी का होगा तो हम आपको निकाल के देंगे, जब नहीं होगा तो मोबाइल पे आ जाएगा, अब तो जमाना मोबाइल के लिए है। तो उन्होंने देवदास के भाई थे राघवदास जी, पन्ना जी का जी, बोली को उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ा, राज्य को उन्होंने कितनी बड़ी महिमा गाई उस पद में, तो वो हमें पढ़ने जैसा है ना। आप पढ़ेंगे क्योंकि होली का मतलब ये होता आनंद, धन हमें क्या देगा, आनंद देगा। होली क्या दे रही है, ब्रज क्रीड़ा दिला रही है आपको। ब्रज क्रीड़ा में क्या था, केवल प्रेम था और कुछ था नहीं, प्रेम और तो उन्होंने वो पद लिखा है बहुत अच्छा। देवदास की बात आई ना तो हमें राघवदास को, ठीक है, राघवदास उनके भाई थे, देवदास राघवदास, दो भाई थे। तो यहाँ कहते हैं सब संजाय तो हाथ में लाड संजाय सब। अब धनी आपके हाथ में क्या है, हमारे दिल में जितनी आप पहचान देते हैं उतनी हमें पहचान होती है। लाड संगाय या संग, धनी लाड प्यार की मतलब संबंध, लाड संगाय या संग, लाड़ी की पहचान, धनी आप कितना हमें प्यार करते हैं या आपसे हमारी कैसी निस्बत है, दोनों पहचान देने वाले कौन है, धनी आपके हाथ में है। आप ही हमें पहचान कराते हो, कौर फैल या हाल जो तो हक नो अंग, धनी मेरी कथनी कैसी है, मेरी करनी कैसी है, मेरी देनी कैसी है, ये सब आपके हाथ में है। तो हक में 9 अंग, और 9 अंग क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंग है, ये 9 अंग हो, ठीक है ना। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन हो गई और स्पर्श, ठीक है, हो गए ना 5 ही, और 4 कौन हो गए, मन बुद्धि चित्त, ये 4 अंतर जो हमारे अंदर होते हैं, ये बदलने के लिए आपके अंदर है, आप ही बदलते। हमारी ज्ञान इंद्रियों को आपके स्पर्श का सुख लग जाए, आपकी स्वाद का सुख लग जाए, आपकी देखने का सुख लग जाए, आपकी बातें सुनने का सुख लग जाए, माया की बातें ना जाए, है ना, राज्य की बातें कान में जाए, राज्य की स्पर्शता, जब बार बार कहते हैं राज्य कितने
कोमलता है, निर्मलता है, और क्या शीतलता है, और क्या कह सकते हैं, मतलब अनेक सुकुमारता है ना, ये सब अपन धरती के लिए कहते हैं ना। तो जब हम मेडिटेशन में करते ना, मेरी एक बात है, संडे में कोई दिन आप फिर से चुनो केवल हमारे साथ विश्व बोल, अपन सभी ना ज्यादा जिनको नहीं करना ना मत करें, एक बार मेडिटेशन जरूर करो हमारे साथ। अपन कोई भी टाइम निकाल के मेडिटेशन करें, तो जब भी निकाल सुबह आ टाइम नहीं पाओ, हमें भावे आपको हमें तो यही टाइम भावे। हाँ। थोड़ा सा और मैसेज देते हैं, मान लो जो नहीं आ पाते उन्हें मैसेज देते हैं कि अपन संडे को मेडिटेशन करते हैं, या सैटरडे को, आज फ्राइडे उस दिन चर्चा बंद रहेगी, चर्चा नहीं करेंगे, मंडे को कर लेते हैं। तो इसी टाइम मंडे संडे को मैं आपको थोड़ी छुट्टी जाऊंगा, संडे को कहीं जाना है, हाँ कोई बात नहीं, वापी में सुबह 7 मंदिर में बुला रहे, तो एक दिन की छुट्टी चाहिए अगर आप लोग दे देंगे, ठीक है। तो आप जब भी बोलोगे है ना, अपन बैठ के ना 1 घंटे का मेडिटेशन करना है, और मोबाइल साइलेंट, और कोई हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा, मंदिर में जो भी आएगा तो साइलेंट आकर के चला जाएगा। यहाँ पर कोई हमारा बैठ जाएगा दरवाजे में, और वो कह देगा कि मुंह रहना, दर्शन करके चले। फिर आप देखना आपका राजी से मिलन होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर की बैठ साइलेंट ऊपर कर दो, और माइक है उधर पे, और में माइक है, क्योंकि योगा के समय तो बचता है। हाँ तो होगा, तो मिल जाएगा, है ना? क्या ऊपर प्रोग्राम होगा, माइक ले जाएंगे, हॉल में कर लो ना तो बहुत, और हम तो कहते एक बार नहीं, 4 बार कर लो जब तक हमें सब्जी वाला आएगा, ये आएगा, ये आएगा, है ना, एक बार नहीं वह 4 बार कर ली जब तक हमें यहाँ पे वो सुख से अपन क्यों वंचित रहे। राजी ने अगर कुछ दिया है तो सुंदर साथ के लिए दिया, हमारे पर्सनल के लिए थोड़ी दिया। तो मेडिटेशन आप कर लो, सही में आपको बहुत आनंद आएगा, और आपको इतना आनंद आएगा कि आपका दिल ही बताएगा। मेरे माइक नहीं होगा फिर भी बोल बहुत होगा तो आपका आवाज तो ठीक है, कोशिश करेंगे हम कि ये मिल जाए, किसी के पास हमारा माइक हो सुंदर साथ के घर में, कोई के सुंदर साथ में अगर ब्लूटूथ वाला माइक हो, छोटा सा बॉक्स हो, वो भी आनंद हो जाएगा, हो जाएगा पूरा ठीक है। तो वो तो सीधे ट्रॉली जैसे उठा के ले जाना और वापस ले आना, तो अपन ऐसा करेंगे, ठीक है। तो आप जिस दिन कहेंगे संडे को छोड़ दो, मंडे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ, हमारी कथनी करनी रहेगी भी किसके हाथ में नहीं, आपके हाथ में। ये 9 अंग हैं जो हमारे, वैसे मैं आपको बताऊं कि 9 अंग की बात करी है, लेकिन हमारी टोटल जो इंद्रियां हैं कितनी होती है? 10 से 4 भाई बॉडी में ना 24 चीजें होती हैं, 24 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तक 15 हो गए। अब क्या बची? 24 तन्मात्राएं, तन्मात्राएं भी तो है, सब मेरे स्पर्श से दूर कर 5 हो गए, तो 4 अंतर ये पूरे शरीर को संचालित करती है। 24 है ना, ये हमारे पूरे शरीर को संचालित करती है, ये पूरे कार्य करती है। 5 से 24 चीजें पूरी वजूद की है ना। और इसको अगर 25 मिनट करना है तो फिर क्या करूं, इसको क्या करते हैं मन तो कर रही है, बुद्धि जी का काफी रही है, आत्मा बोले, ये जीव, आत्मा नहीं जीव बोले, जीव हमारे तो 25 हो गए। तो ये 25 हमारी क्या है, इस शरीर को संचालित करती है, इनसे अलग ये शरीर संचालित नहीं होता। ये जो 25 है ना, ये 25 से ही पूरा शरीर संचालित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बंधु, आगे क्या कहती महापति जी, पैरों कैया ऊंचा गारंटी सब रूप की पूरी लगी, धाम धनी पैरों माने पैरे,
आपने अखंड परमधाम में बात कही थी ना मानोगे संजय, ना मुझे करोगे आज झूठा कबीला करोगी ना फिर झूठा स्वाद। तो नहीं जो आपने कहीं हमारे कहीं थी जा क्वालिटी जो पहले ही आपने हमसे बात कही थी सर के पूरी लगी, तो वो मेरी आत्मा को पूरी दृढ़ विश्वास हो गया झूठ के ब्रह्मांड में कि नहीं आपने पहले से हमें एहसास करा दिया था कि मैं जाकर के माया में क्या करूंगी, आपको भूल जाऊंगी, झूठे रिश्ते नाते बना लूंगी, तोरे को ना चिताई। लेकिन आत्म ज्ञान से वहां भी राजी ने कहा था कि सब कुछ मेरी सत्ता है। एक और बात भी तो कही थी, जो कुछ भी होता है हो रहा होने वाला है ये मेरे ही अंदर अक्षर झूठ के खेल बनाता मेरा। तो इसमें सत्ता किसकी का राज्य की दिखाई, राज्य के तो स्वरूप है ना, सत्ता का स्वरूप अक्षर जो झूठ के खेल बनाता है। तो राज्य ने परमधाम में भी ये बात हमें कही थी पहले से कि सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे ये काम हो रहा, माया बन रही, ये सब हो रहा मेरे आदेश से हो रहा था। तो ये तोरे को ना कितई तो धनी में यहाँ आत्म ज्ञान से जान गई, ये जो आपने पहले बता दिया था बोल मिलावा में कि आपके अलावा कोई नहीं है, वो आज में दृढ़ हो गई आत्म ज्ञान से। ये तोजे में सब लगी जो आपने हमें आत्म वाणी दिया ना, इससे मेरी शंका दूर हो गई और मैं कैसे हो गई, बेशक हो गई। अब मेरे दिल में किंचित मात्र भी शंका नहीं रही। आगे कहती है तो घर न्यारो दुनी से जयम तो से संग। अब हमारा जो घर है ना इस दुनिया से अलग है, न्यारो माने अलग, ठीक है ना, न्यारो दुनी से ठेयम तो से संग। और क्या है वह एक कैसे ठेयम माने हुआ, तो से माने आपसे संग, हमें आपके संबंध की भी पहचान भी। हमारा घर कहाँ है, इस दुनिया से अलग है, और उस घर का मालिक कौन है, हमारे प्रीतम है, हमारे दूल्हा है। ठेयम तो संग, आपसे जब संबंध हुआ ना मैं तब हमें पता चली आसमान जमीन के बीच में मुंह के तो धारा सबरन। फिर सुंदर धामधनी कहते हैं आसमान और जमीन के बीच में मुंह के तो धारा सबरन। मुंह के माने मैं क्या कर रही हूँ धनी, जब आपके बिना यहाँ देख रही हूँ कि झूठे ब्रह्मांड को जमीन से लेके आसमान को, तो क्या रंज माने दो के दो, रंज का मीनिंग होता है तो, धारा माने बिना, आपके बिना यहाँ क्या है, दुख ही दुख है। जिमी से आसमान तक मैं देख रही हूँ, तो ये ब्रह्मांड कैसा है, झूठ का है, दुख का है, और हमारा खंड परमधाम आनंद और इश्क और प्रेम का परमधाम है। घड़ा डी घारे ऊपर में करे कूड़े से भंग संग। माता दीदी कहती है घड़ा माने बहुत ज्यादा, दी माने दिन, धारे माने व्यक्ति, ऊपर में ये धनी मेरे यहाँ पर बहुत दिन व्यतीत हो गए, काय में, झूठ में, दुख में व्यतीत हो कर कोने से संग। और मैं किससे संबंध जोड़ बैठी, झूठ से, झूठे रिश्ते नातों से, केवल स्वार्थ में ही है। जब तक काम नहीं हुआ तो हम काम पूरा हुआ प्रणाम भी नहीं। तो धनी घड़ा भी धारी ऊपर में धनी हमने कितने दिन तक हमने क्या किया कि झूठ से हम क्या कर बैठे, संबंध कर बैठे झूठे ब्रह्मांड से। कल में सुनी संत तो जी, जब धनी हमने आपकी बातों को क्या किया, संबंध को कानों से सुना। लगी न रूजियम, तो मेरी रूह के अंग में लगी न रूजियम, तो वो मेरे दिल में चोट नहीं, याद नहीं आ रही, जबकि हमने कानों से सुनी थी। कहाँ परमधाम में आते समय राजी ने कहा था ना ये ब्रह्मांड कैसा है, झूठा है, तू भूल जाओगी। तो कानों से सुना तो था, लेकिन वो हमारी बात याद रहना चाहिए। जब हमने भले कहा था तब लोगों भले कहा बीच हक खिलवर मजबूर किया, हक डूरत हो वह जी भूलो न्यामन। चिंतावाणी में आगे गए जो भाई सुंदर साथ जी, तो भले हमारे कानों में गूंजना चाहिए कि हमने भले कहा था। और जब गूंजेगा ना हमसे कोई भी गलती नहीं होगी, कुछ भी कर ले, और नहीं गूंजेगा गलती होगी हो। ये माया ऐसी यही है, 13 हथियारे हो गए, 4 सेना हो गई, 13 4 17, तो 17 क्या है, हमें लगता है ना करने आएगी 4 सेना बता दे, हमें आगे बताएंगे, लगता है 4 को ऐसे छोड़ देते जो तो 4 जैसे कल 4 वचन गए ना धामधनी में चलते समय, अब 4 समय में क्या है, कंफ्यूज होते हैं। वितक का ऐसे अर्थ भी कर देते हैं। वितक में जो बात वाली है ना कि उन्होंने पहले वज्रगोचर का वर्णन बताया, जमुना जी का वर्णन बताया, अक्षर ब्रह्म का वर्णन बताया, और एक चीज का वर्णन बताया। ये 4 बातों का ज्ञान दिया। सुंदर साथ जी, हमें इस दुनिया का तो पता नहीं होता, वज्रगोचर कैसे समझेंगे।
तो मतलब राशि ने अपनी पूर्ण कृपा करती क्योंकि ऊपर रेवा राशि ऊपर ब्रज रास जागनी परम धाम पूरा ज्ञान दे दिया, कुछ बचा ही नहीं। तो चार बातें ये नहीं है कि धाम का वर्णन किया, ये किया। पहले हम भी को वही समझते थे, जो गलती है तो है, लेकिन राशि में चिंतन करते करते ना फिर आपको ओरिजिनल तक पहुंचा देते, क्योंकि जैसे जैसे राज्य की ब्रह्म ज्ञान आपके दिल में आता जाता है वैसे वैसे आपकी अवस्था बदलती जाती है। अब ऐसे मामाजी जी कहती करने सुनी संग तो जी आपके साथ में हमने क्या ये बातें सुनी तो थी, लगी ना लूप चिरंग, लेकिन वो हमारी लूप के अंग में क्या चोट नहीं करी। अगर चोट करी होती तो हम झूठ के काय को बेचते ना से बनाते, अब धनी आपके प्रेम में ना लगे रहते। आगे मामाजी जी कहती हैं, क्या कहती हैं, ये दिल आई तहकी जे एक किया आऊं, ये माने है मेरे दिल में आई माने है तहकीक माने निश्चित, मेरे दिल में ये निश्चित हो गया। मेरे दिल में क्या निश्चित हुआ, जे एक रीतियां आऊं, मैं झूठे ब्रह्मांड में कैसी हूं, अकेली। मैं इस ब्रह्मांड में क्या हूं, जे एक रीतियां आऊं, मैं यहाँ पर कैसे अकेली हूं, यहाँ पर आई हूं। तब खिले कूदे मुंह से धीरे दमना गाऊं, तो आप धनी क्या करते हैं, तब खिले कूदे मुंह से। अब जब एक जे दिल आई तहकी जे एक रीतियां धनी, फिर से मन चलते हैं पहले चरण से। क्या कहती है मामावती जी, ये दिन आई तहकी कि मेरे दिल में बात निश्चित क्या हो गई, ये एक रीतियां धनी आप हमें अकेले क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, काय के लिए, प्रेम और इश्क हमें धनी आप एक अकेले बुला रहे हैं और इंद्रवती जी नहीं जा रही है। और वो क्या कर रहे हैं, धनी कहते तुम्हें ज्यादा प्रेम देंगे ना, अकेले आ जाओ तुम, हम तुम्हें तुम्हारे दिल की पूरी लाड़ लज्जत को पूर्ण तरीके से पूरा करेंगे। तो मामावती जी कहती है मेरे दिल में एक बात निश्चित हो रही है कि धनी आप हमें यही भी दिया, अगर मैं आपके पास अकेले आ जाऊं तो क्या करूं, तो खिले कूदे मुंह से, तो कैसे धनी आप मेरे से क्या करेंगे, हंस विरोध करेंगे। के माने हंस विरोध, हस्ती करेंगे, खिलने कूदे मुंह से धीरे दमना आगाऊं, और मैं आप हमें इतना प्रेम करेंगे कि मैं एक पल के लिए भी आगाऊंगी नहीं, और दिल में नई नई उमंग आएगी, धनी हमें ऐसे प्यार करो, धनी हमें ये लाड़ दे दो। ऐसे धनी के प्रेम में कोई नहीं आगाता, क्योंकि वो क्या है, केवल इसके वाला प्रेम है, अखंड है, और ये दुनिया आसमान है, सुंदर सच। फिर आगे मामावती जी कहती हैं, ये ता पाणे पदरी जे आऊं एक रीतियां, ये माने या तामाने तो पाणे पदरी, धनी मैं आपके पास से प्रत्यक्ष क्या करूं, जे आऊं एक रीतियां, अगर मैं आपके पास में अकेले आ जाऊं, तड़े कीना अच्छे तो दिल में जे आऊं हिन के सुख दिया, तड़े कीना अच्छे तो दिल में, तड़े माने तो मेरे दिल में की ना अच्छे, अच्छे माने कितना भी नहीं आता है, जे आऊं हिन के सुख दिया, कि धनी आप हमें कितना सुख देंगे, अनंत सुख देंगे अगर मैं धनी आपके पास में अकेली आ जाऊं, जे आऊं हिन के सुख दिया, अगर मैं आपके पास में आऊंगी तो आप कैसे हमें नए नए सुख देंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा भाव बदल रही है मामावती जी, क्या कह रही हैं, थिया एकरी हिन रंज में मत्था अब तरे थी हो। अब यहाँ पर वो बात आ रही, थिया एकरी हिन रंज में, मैं कहा क्या कर, कौन सी अवस्था में हूँ यहाँ पर, एकरी हिन रंज में, अकेली हूँ, इन झूठे ब्रह्मांड में कौन हूँ मैं, अकेली हूँ। मत्था अब तरे थी हूँ, मत्था माने जिनी से लेकर के आसमान तक मैं देख रही हूँ धनी, तो यहाँ क्या है, दुखी लोग है, सुख कुछ है ही नहीं। मत्था अंतरे हूँ ई हाल पस पाहिंजो, ताकि छड़े हे किरी हूँ, ई हाल पस पाहिंजो, ई हाल, ई माने ऐसा, हाल माने अवस्था मेरी हो गई, पस पाहिंजो, पाहिंजो माने अपने, ठीक है ना, पस्सा, मैं अपनी ऐसी हाल को देख रही हूँ, ताकि छड़े हेकली मुंह, कैसे धनी आपने हमें मेरे को यहाँ पर अकेले छोड़ दिया। मैं अपनी यहाँ पर इस अवस्था को देख रही हूँ कि कैसे यहाँ पर क्या है, दुख ही दुख है, झूठे झूठ है, और यहाँ पर सत्य कुछ है ही नहीं। धनी मुझे रजा चुआ मुंह हेकली चोहा, आप मेरे धाम के धनी के रात हैं, कौन, अखंड परम धाम के, आप मेरे आत्मा के मालिक हैं, मेरे सुभान है, चुआ मुंह हेकली चोहा, और मेरी मैं कह रही हूँ कि मेरी यहाँ पर कैसी स्थिति कर दी आपने धनी,
आप मेरे अखंड परमधाम के स्वामी हैं, प्रीतम में दूल्हा है, और मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने यहाँ अकेले में मेरी क्या अवस्था कर दी, कैसी दशा कर दी मेरी। जी आऊं बैठी विचलित सा करिया आशिका, जी आऊं बैठी विचलित। अब मेरी अवस्था कैसी हो गई, यहाँ पर कह रहे जी आऊं, जब मैं आऊं माने में जी माने जी, गट जी आपसे मिली, और मिलकर के क्या हो गई, बिछड़ गई। जब मैं आपसे मिली थी ना, कहाँ मिली थी सुदर्शन जी, मालूम हफ्सा में, या उसके पहले कहाँ मिला हुआ, सतगुरु महाराज जी के अंदर रांची बैठे थे, क्योंकि सतगुरु महाराज जी पे ये बात अभी हो रही है। तो जी आऊं बैठे सब करेगा आशीर्वाद, तो इस प्रकार से मेरी बात है, इस प्रकार से सब करेगा आशीर्वाद। जी आऊं बैठी विश्व, मेरी अवस्था कैसी है, धनी में आपसे मिली और तुरंत बिछुड़ गई, तो सा करिया आशीर्वाद, तो मैं धनी आपसे बातें ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, आगे कहती है आओ मुझ धनी जी करो। लेकिन ध्यान धनी, जब मैं पहली बार आपके चरण कमल में आई तब 1687 में श्री जी का सतगुरु महाराज जी का मिलन होता है। तो आओ मुझ धनी जी करो तड़े संग ना संगाय, तब हमें धनी ने अपने संबंध की पहचान दी, ना हमें संबंध पता था ना आपकी पहचान थी। जब धनी हम आपसे मिले, कितने उम्र थी उस समय, 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन, 12 साल 2 महीने 10 दिन की पहचान थी। तो हमें धनी आपकी पहचान ही नहीं थी। चेयाऊं धनी भक्ति पर थियम न समझाए, चेयाऊं आपने कहा, क्या कहा आपने, धनी भक्ति अनेक प्रकार से समझाया। सतगुरु महाराज जी पता कैसे श्री महाराज को या श्री इंद्रावती जी को समझाते थे, बड़े प्यार से, प्यार से ना माने ना तो रोने लगते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जागृति कैसे हो, और तब भी ना माने ना फिर डांट के समझाते। ऐसे 3 प्रकार से समझाते थे सतगुरु महाराज जी, किनको श्री इंद्रावती वाणी में आता है ना, प्रकाश गोस्वामी को समझ लिया। तो चेयाऊं घड़ी भक्ति पर थियम न समझाए, लेकिन हमें क्या थी, पढ़वाने थी, हम थियम माने हुई थी, ना माने नहीं समझाए, माने पहचान, हमें पहचान भी नहीं थी, तब भी धनी हमें कैसे तरह तरह से आप हमें समझाया करते थे। सतगुरु महाराज जी के तड़े धनिये मुंह के चलो, जे बा जनियों आई, तड़े तब धनिये मुंह के चलो, मेरे से धनी आपने कैसे कहा, जे बा जनियों आई। तो जे बा जनियों आई का मीनिंग है कि तड़े धनिये मुंह के चलो, राम धनी ने हमसे कहा कौन सी बातें करी, सुंदर साची अखंड परम, ये तो कौन हो, अखंड परम नाम से आई हो, और यहाँ पर झूठे खेल को देखने के लिए आई हुई हो। और आगे कहती हैं खिल्ले क्यों निहारे राम लगा कांजे संगानी, खिल्ले क्यों निहारे राम लगा। तो कैसे हम कहाँ बैठे बैठे अखंड परम धाम में हमारी परात्म बैठी है, तो खिल्ले क्यों निहारे राम अदा, तुम्हें धनी के चरण कमल में बैठे बैठे इस खेल की तरफ निहार रही है। तांजे संगानी, तांजे माने कदाचित, संगानी माने संबंध धनी से हमारा है, इसीलिए धाम धनी हमारे लिए अखंड ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए हैं और हमें अखंड परम धाम की पहचान बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। लुअल्ला ई चयो पान निहारे कड़ी होती है, लुअल्ला श्री श्यामा जी ई चयो, इस प्रकार से उन्होंने ऐसा हमसे कहा पान निहारे कड़ी होती, कैसे धनी आप हमें कैसे, मतलब लुअल्ला ई चयो पान निहारे कड़ी होती, कि लुअल्ला ने कहा कि हे महाराज श्री इंद्रावती जी, तुम्हें सुंदर साहब को तारतम ज्ञान देकर के क्या करना है, उनकी आत्मा की पहचान करानी है। पान निहारे कड़ी होते, पण से निहारे न कड़ियों, आऊं हुइस दाल में ही, पान से निहारे न कड़ियों। तो यहाँ कौन सोच रही है इंद्रावती जी, ठीक है उन्होंने तो कहा 22 दिन की मीटिंग हुई, अंतिम समय में बार बार किन्होंने बुलाया, बाल भाई और बिहारी जी बुलाने गए, तो हमसे तो उन्होंने कह दिया कि सुंदर साहब को जागृत करके निकालना है, लेकिन उन्होंने खुद क्यों नहीं निकाला, ये दिल में बात किनके पांच से निहारे ना कड़े आए हुए इस काल में ही इनके दिल में ऐसी बात आई, इनके इंद्रावती जी के दिल में कि आपने क्यों नहीं सुंदर साहब को निकाला,
लेकिन उन्हें मालूम था ना सुंदर भाई श्यामा जी को एक इनके द्वारा निकाला जाना है। इंद्रावती जी के द्वारा सुंदर साथ की जागनी हुई है। पावन वका धरण जे याद क्या मुके अब धाम दोला किन्होंने सतगुरु श्री देवचंद जी ने पावन वका धरण जे जब उनके चलने का समय आया, मतलब कहा आपका पावन माने आपका, हल्लण जे माने चलने का समय आएगा, ब्रह्मणी होने का समय आया, याद क्या मुके मेरे को बार बार उन्होंने याद किया। इन्होंने सुंदर भाई श्री श्यामा जी ने चेराऊ ई जेडी के चेराऊ कहाया, जेडी माने सखी, जेडी माने जोए या जेडी इसमें क्या होता सखी, जेडी बोले या जोए, और जोए जमुना जी ने समझे सिंधी में जोए का मीनिंग होता है सखी और जेडी माने भी सखी होता है। तो चेराऊ ई जेडी मतलब चेराऊ माने कहा, ई माने ऐसे जेडी के, जेडी माने सखियों के, जे कोठे अच्छू इनके कैसे उन्होंने अपने घर बुलाया। किन्होंने सतगुरु धनी श्री देवचंद जी सुंदर भाई ने अच्छी आम फेरे लगी और मैं जैसे धामधनी के चरण कमल में चरण धामधनी से मिली ना तो क्या किया हमने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। फेरे माने यहाँ पर आ रहा चरण कमल, कभी कभी पैर माने तने हो जाता है तो यहाँ पर पेरे आ रहा, पेरे माने चरण कमल। तो मैं आकर के क्या करी धामधनी के चरण कमल में लगी, तटे मुंह के चयाऊंगी तुरंत मेरे से चियाऊंगी ऐसे कहा। किन्होंने सतगुरु महाराज जी ने क्या कहा, दूर तोजे रोती आऊं पैया अरस में की हे इंद्रावती जी तुम्हारी पराक्रम क्या कर रही है, रो रही है और मैं कहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, धाम नहीं जा पा रहा। मतलब रो रही है का मतलब है कि इंद्रावती जी जुदाई हो गई है सतगुरु की, तो यहाँ पेरे में घूम रही है तो उनकी पराक्रम पे असर आएगा ना। सुंदर साथ जी असर आएगा कैसे, जो असल है, असल जहां चलेगा परछाई वही तो चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नकल दुखी है तो असल पे तो असर आएगी आएगा। आत्मा और पराक्रम एक ही बात है, आत्मा और पराक्रम में कोई अंतर नहीं, आत्मा भी पराक्रम में कोई डिफरेंस नहीं है। राजीव ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आपकी आत्मा को पराक्रम बनाना चाह रहे हैं कि आपकी स्थिति कैसी हो जाए, पराक्रम जैसी हो जाए। पराक्रम की स्थिति क्या है, वो एक भी अपने नाम धनी से अलग नहीं होती। जब आंखों में सब्जी तोड़ के लाए या पान पीने का लाए या अपनी अपनी झुंड में खेले या सो जाए या जो भी करे उसके दिल में हमेशा चलता राज्य। जो स्थिति आपकी आ जाए तो आप कहते हैं अंता का स्मरण आता है जब भी रहे सो हमारे आत्म पराक्रम के रहे न कछु। तो वो अवस्था राज्य इंद्रावती जी आपका करना चाहती है। तो यहाँ इंद्रावती जी क्यों वहां पर नहीं जा पा रही है धाम, और धाम है कहाँ, इंद्रावती जी का दिल, और बैठना कहाँ इंद्रावती जी के दिल में। इंद्रावती जी का दिल क्या है, दुखी है। ये सतगुरु ने पर्दा क्यों किया, सतगुरु ने मेरे साथ में सर तो उनको दिखा, किनको, सुंदर भाई श्री ठीक है ना। तो यहाँ माता जी कहती है रोटी आऊं पैया अरस में की, तो मैं कैसे पैया माने पहुंचूं कहाँ, अरस में, किनके दिल में बैठना है, इंद्रावती के दिल में बैठना है। तो कैसे बैठे, कितनी चौपाई हो गई, यही पर दोहरा देते हैं, आगे 15 चौपाई हो गई और आगे हम हज चले, ठीक है। आऊं पैया अरस में की, आऊं पैया अरस में की, अच्छी आऊं फेरी लगी, अच्छी आऊं फेरी लगी, तड़े मुँह के च्याऊं की, तड़े मुँह के च्याऊं की, रूह तो जी रोए थी, रूह तो जी रोए थी, आऊं पैया अरस में की, आऊं पैया अरस में की, आऊं पैया अरस में की, आऊं पैया अरस में की। बोलो श्री कुमार श्यामा जुगल को